पूरा वर्ष भर नहीं आप नहला पाते हैं तो कम से कम 1 महीना कार्तिक के मास में पंचामृत से भगवान को स्नान कराइए। बहुत कम लोग हैं जो पंचामृत की महिमा जानते हैं। 5 चीजों से बनाया गया पदार्थ तो वही पंचामृत कहलाता है। इसमें 5 चीजें हैं, दूध, दही, घी, शहद और शर्करा। 5 है और 5 चीजें बड़ी अद्भुत हैं। इन 5 चीजों को मिला करके हम रोज इसको ग्रहण कर लेते हैं तो इससे बीमारियां खत्म हो जाती है। 5 चीजों को मिलाकर के देह के ऊपर लेपन कर लेते हैं तो चर्म रोग, चमड़ी की खुशक इत्यादि ये सब खत्म हो जाते हैं। आयुर्वेद में इसकी बहुत बड़ी महिमा है। मां सरस्वती तो कंठ पर बैठ जाती है आके, जो पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं। सभी नदियां उनके घरों में आके विराजित हो जाती हैं जो पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं। पंच नद्यः सरस्वती मप्यन्ति ससुरतसा सरस्वती तो पंचधासो देशोद्भव सरता। उस देश में, उस मोहल्ले में, उस गांव और गली में गूंगे और बहरे बच्चे जन्म नहीं लेते जिन घरों में देवी देवताओं को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। और यही टॉपिक लेकर के मैं आपके बीच में बैठा हूं, जिसको सुनकर के आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मेरी यह आदत है कि कुछ हर रोज, माइक नहीं है, पेट्रोल लगता है, ऐसी आदत में है कि हर रोज कुछ नया सा सुनाया जाए, कुछ नया सा बताया जाए। तो जो बातें मैं आपको निवेदित कर रहा हूं, हो सकता है बहुत लंबे समय के बाद ये चर्चा आपसे हो रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि पहली बार निवेदन कर रहा हूं आपको। कई रोगों में लाभदायक है पंचामृत, मन को शांति प्रदान करता है पंचामृत, और ये आत्म उन्नति, फिर कम कर दिया, मेरी भी तो आवाज निकले फिर। ये आत्म उन्नति करने वाला है पंचामृत। ये 5 चीजों का अभाव आपके घर में बिल्कुल भी ना होगा। आपके घर में दूध, दही, घृत, शहद और शर्करा, 5 चीजें मिलें। जिस घर में 5 चीजें होंगी उस घर में पितृ दोष नहीं होगा, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। इन 5 का घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिनको अपना चेहरा साफ करना है, जो ज्यादा लीपा पोती करते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 5 चीजें मिलाइए, अपने चेहरे पर लेपन कीजिए, शीशे की तरह आपका चेहरा चमकेगा। ब्यूटी पार्लर का जो पैसा बचे उसको गौ माता की सेवा में लगा देना, उससे ज्यादा सुंदरता आ जाएगी। पंचामृत जिन हाथों में लगता है उस हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। कितना बड़ा पंचामृत का प्रभाव है। आइए एक एक चीज को मैं बारीकी से, सबसे पहले दूध के बारे में जिक्र कर दूं। 12:30 बज रहा है, 1 बजे तक इस टीवी पर यह कार्यक्रम 10-5 मिनट यदि आपकी ज्यादा भी ले लूं तो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके पूरे आयोजन का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। धर्म यात्रा कार्यक्रम रात्रि को कल से 9 बजे से आरंभ हो गया है, 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। कल हमने उपवास की महिमा बताई है धर्म यात्रा में, और आज लाइफ मैनेजमेंट, सुखी जीवन कैसे जिए, जीवन प्रबंधन, आधा घंटे का एक कार्यक्रम है लेकिन 4 घंटे की पूर्ति करता है। आप कितने भी कार्य में व्यस्त क्यों नहीं रहते हैं, आधा घंटा आप हमें दीजिए रात्रि को 9 से 9:30, और यह आधा घंटा दिया गया सत्संग को जीवन आनंद से भर जाएगा। एक आश्रम का और चैनल है तपोवन न्यूज, इसके ऊपर महापुरुषों का जीवन, उनके ऊपर आधारित वीडियो डाली जाती है। बैठिए। कल हमने श्री बिरला जी का पत्र उनके बेटे के नाम ये वीडियो डाली है, तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल के नाम से है। तो एक बार उस लेटर को, पत्र को भी पढ़ लीजिए। आप मानेंगे नहीं अपने बच्चों को बिना सुनाए। 1939 में लिखा गया यह पत्र बड़ा अद्भुत है। तो ये
3-4 चैनल हैं आश्रम के, इन पर जुड़ करके आप जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। अभी अभी एक वीडियो डली है, अभी इस कार्यक्रम को सुन लें। जिन बहन और बेटियों की पहली करवा चौथ है, उनको करवा चतुर्थी का व्रत किस प्रकार से करना चाहिए, तो उसमें एक बहुत बड़ी नियम विधि का वर्णन किया है। वीडियो डल गई है, जैसे ये प्रोग्राम 1 बजे पूरा हो जावे उसके बाद में उसे आप जरूर सुन लीजिएगा। आइए अब हम पंचामृत की बात कर रहे हैं। पंच नद्यः सरस्वती मप्यन्त सश्रुतसा सरस्वती तो पंचधासो देशत भव सरता। कोई दिक्कत ना हो तो ये पंखा चला लो, कहीं से गर्मी से हो रही है, दिक्कत हो रही, चला दो। सिरा दे, ये कैमरा मेरे साइड में लगा। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। तो पंचामृत में सबसे पहले दूध। अब इसको मैं बनाने की विधि भी आपको बताऊंगा और आप सुन लेना। दूध भगवान के ऊपर क्यों चढ़ाया जाता है? पदम पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है कि दूध के द्वारा वंश वृद्धि होती है। जो नारी दूध में मिश्री डाल करके पीती है, उसका बांझपन समाप्त हो जाता है, उसकी मेडिकल परेशानी समाप्त हो जाती है। जिस पुरुष के अंदर मर्दानगी समाप्त हो गई है, दूध में मिश्री डाल करके उसकी यौवनता वापस आती है। भगवान महादेव को दुग्ध चढ़ाने से वंश वृद्धि होती है। दूध में मिश्री डाल करके ये रोगों को समाप्त कर देता है। दूध हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। दूध पंचामृत का प्रथम भाग है। ये बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक है। आप कहीं भी जा रहे हो, यदि रास्ते में कोई भी व्यक्ति किसी पात्र में दूध लिए आता हुआ नजर आ जाए, 100% आपकी यात्रा बढ़िया से पूरी होगी। यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं रहेगा। जो लोग नित्य दूध का प्रयोग करते हैं, दूध लेते हैं, उनके जीवन का नशीलापन समाप्त हो जाता है, उनकी जिंदगी का नशा समाप्त हो जाता है। सुनिए, दूध का इतना बड़ा प्रभाव है। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि जो लोग दूध पीते हैं वो 10,000 वर्ष तक बूढ़े नहीं होते, चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती, उन्हें तकलीफ नहीं होती, वो धरती पर आराम से बैठे रहते हैं। जब से चाय का सेवन ज्यादा हो रहा है, तब से ही लोगों की धरती छूट गई है। धरती पर बैठना बहुत ज्यादा शुभ है। मैं आपसे पंचामृत की बात कर रहा हूं। ये 5 चीजें हैं, ये वस्तु नहीं है, अमृत है। मेरे निवेदन पर आप लेके देखिए। मैं दूध पीता हूं और भगवत कृपा से मुझे 100 साल तक आप देखते रहिएगा, बूढ़ा होने वाला नहीं हूं, क्योंकि दूध पीता हूं। इसलिए दूध आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, दूध आपको निरोगता देगा। इस दूध से आप नाग पंचमी के दिन महादेव की पूजा कर लेते हैं तो जीवन में मृत्यु भी आपके सामने परास्त हो जाती है, पराजित हो जाती है। जीवन का काल सर्प दोष शांत हो जाता है। यह दूध का प्रभाव है। यदि जल में दूध मिलाकर के भगवान भास्कर को आप अर्घ दे देते हैं तो भगवान सूर्य देवता आपकी बुद्धि को प्रखर कर देते हैं। जल में दूध मिलाकर के पितरों के लिए आप तर्पण कर देते हैं तो पुरखे प्रसन्न हो जाते हैं, वंश वृद्धि बढ़ती हुई जाती है। ये दूध का प्रभाव। दूध के बिना तो कोई भी कर्म शुभ कार्य होता नहीं है। आज तरह तरह की मिठाई बनाई जाती है, लेकिन बढ़िया मिठाई वही है जो दुग्ध पदार्थ के द्वारा जिसको निर्मित किया गया। तो दूध हमारी सनातन संस्कृति में पंचामृत का पहला भाग है। और ये याद रखिएगा, बातें तो बहुत हैं बताने के लिए, लेकिन तब तक टाइम भी हो जाएगा। मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि पंचामृत का जो प्रथम भाग है उसका नाम दुग्ध है। देवताओं को दूध चढ़ाओगे तो वंश वृद्धि बढ़ेगी, और स्वयं दूध पियोगे तो रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। आप जल्दी जर्जर नहीं होंगे, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे।
देश में दूध लगभग 100 रुपया लीटर तक बिकता है, लेकिन यह दूध 500 रुपया लीटर भी बिके और गौ माता का दूध हो तो भी सस्ता है। गौ माता का घी असली शुद्ध 5000 रुपया किलो भी मिलता है तो भी वो सस्ता है, इसलिए क्योंकि वो पदार्थ नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो साक्षात अमृत है। अमृत मरे को जिंदा करता है, लेकिन दूध ऐसा है वो लोगों को मरने ही नहीं देता, बीमारी ही नहीं होने देता। यह इसकी इतनी बड़ी महिमा है। और मैं कार्तिक मास का आज पहले दिन में अपने सभी भाई बहनों को आग्रह पूर्वक निवेदन करके कहना चाहूंगा कि बच्चों की चाय कम करें। बंद तो नहीं कर पाओगे, कम तो कर ही सकते हो। उन्हें दूध पीने का अभ्यास कराइए, आदत डालिए। बच्चों को दूध में मिश्री घोल करके दीजिए। चीनी को बनाने का ढंग ठीक नहीं है, आप मिश्री बच्चों को दें। मैं मिश्री वाला दूध पीता हूँ, मेरा दिमाग बहुत चलता है। कोई भी चीज में पढ़ लेता हूँ, मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, तो हर रोज एक नया सा बोलता हूँ। मेरा जितना भी आप देखेंगे प्रवचन, कोई भी प्रवचन एक दूसरे से मिलता नहीं है। हर रोज एक नई ऊर्जा होती है, हर रोज एक नई बात होती है। अभिमान वाली बात नहीं है। ये दूध का प्रभाव मैंने देखा है कि जो चीज एक बार पढ़ ली गई है उसकी कभी विस्मृति नहीं होती। तो मैं ये बात आपके बीच में शेयर कर रहा हूं कि यह दूध आप अपने बच्चों को दें। दूध देवताओं को तो प्रसन्न करता ही है, लेकिन यह दूध आपके बच्चों का भी उत्थान करता है, उनको तरक्की देता है, बूढ़े नहीं होने देता। चेहरे पर मायूसता नहीं आ सकती, चेहरे पर कभी चिड़चिड़ापन स्वभाव में नहीं आ सकता। यह दूध का प्रभाव है। जब भी आपको कभी यह लगता है कि हमें थोड़ा सुंदर बनने की जरूरत है, ब्यूटी पार्लर की जरूरत है, तो कच्चा दूध लीजिए। आप सुन लीजिए, आप कच्चा दूध लीजिए, एक बिल्कुल कच्चा दूध, उसमें थोड़ी मुल्तानी मिट्टी डालिए, थोड़ा सा शहद डालिए और थोड़ा सा बिल्कुल बारीकी पिसा हुआ उसमें थोड़ा सा आप बेसन डालिए। शहद जरूर डालें, फिर इसको उंगली से इसको घोलें, इसका पेय बन जाएगा। और फिर इसको एक 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा करके छोड़ दीजिए। फिर इसको कॉटन से, रुई से हल्का हल्का इसको साफ कीजिए। उसके तत्पश्चात थोड़ा चेहरे को हवा लगने दीजिए। फिर उसके तत्पश्चात थोड़े कुनकुन पानी से अपने चेहरे को साफ कर लीजिए। थोड़ा फुंसी, कील, मुहासे सब समाप्त हो जाएंगे, कालापन चेहरे का समाप्त हो जाएगा। यह दूध का प्रभाव है। दूध में जब आप शहद डाल देते हैं तो यह तो एक बहुत बड़ा लेप बन जाता है। हमारे आयुर्वेद में इन सब चीज़ों की बड़ी महिमा का वर्णन किया। जो पहले ऋषियाँ हुई थी उनके चेहरे दमदमाते थे। जो आज के ये कास्टिक चीज़ें नहीं होती थी, इन्हीं सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। तो दूध इस भारतीय परंपरा में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए और अपना बढ़िया जीवन जीने के लिए इस मृत्यु लोक का वरदान है दूध। हाँ, लोग दूध से दूर भागते हुए जा रहे हैं। आपके पास जगह है, स्थान है, तो एक गाय रखिए, गौ माता का दूध पीजिए, क्योंकि गौ माता के दूध में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता बिल्कुल। यह इसकी विशेषता, इससे चमड़ी नहीं लटकती। यह इसकी एक बहुत बड़ी महिमा है। तो पंचामृत में तो जो कोई पहला भाग है उसका नाम है दूध, दुग्ध। ये बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक है। यात्रा करते समय इसका दर्शन हो जाए तो यात्रा शुभ होती है। और याद रखिएगा, देवी देवताओं को नहलाने के लिए कभी गर्म दूध का प्रयोग नहीं किया जाता। देवताओं को स्नान कराने के लिए कच्चे दूध का प्रयोग किया जाता है। मैंने चेहरे पर एक पेय लगाने की बात कही गई है। ये स्टील, पीतल के बर्तन में नहीं, इसको एक मिट्टी के सकोरे में आप बनाएं तो इसका और ज्यादा प्रभाव है अपने में। मिट्टी के बर्तन में इसका लेप बना करके आप तैयार करें, आनंद हो जाएगा। आप ही आप होंगे, 100 जनों में बैठे हुए आप दमक रहे होंगे। कोई ऐसा बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम आपको निकालना होता है। इसमें बड़ा आनंद हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा शुभता का प्रतीक है।
अभी मैंने बोला है, आप कहीं बाहर जा रहे हैं, गैया मैया यदि बछड़े को दूध पिलाती हुई नजर आती है, आपकी यात्रा में कभी अवरोधकता नहीं आ सकती। दूध का दर्शन भी अपने आप में इतना बड़ा प्रभावशाली है। यहां तक कहा गया है कि दूध को बेचना बड़ा अशुभ माना गया है। दूध को कहते हैं कि दूध और पूत, दूध का बेचना पूत को बेचने की तरह। दूध के सेवन से, लिख सके तो लिख लीजिए, दूध के सेवन से सांस की बीमारी समाप्त हो जाती है। दूध के सेवन से फेफड़े मजबूत होते हैं। दूध के सेवन से बाल टूट करके नीचे नहीं गिरते। दूध के सेवन से मर्गी का रोग दूर हो जाता है। दूध का सेवन करने से माइग्रेन की कभी बीमारी नहीं हो सकती। कच्चे दूध में रात्रि को एक सेब आप काट करके उसमें छोड़ दें, फिर उस सेब को आप एक औषधि की तरह सुबह खाली पेट ले, जिंदगी में कभी आपके माथे में दर्द नहीं हो सकता। ऐसी कोई गोपनीय गुप्त बीमारियां हैं, डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता सकते। रात्रि को दूध में 1 चम्मच घी डाल करके और उसमें सेब के टुकड़े डाल दें और सुबह उस पदार्थ को आप खाली पेट खाएं, अंदरूनी बीमारियां सब समाप्त हो जाएंगी। दूध के साथ एप्पल सेब का इतना बड़ा प्रभाव है। तो हमारी देशीय परंपराओं में इन 5 चीजों को अमृत कहा गया है। मैं कार्तिक मास के महात्म्य में आज मैं आपको पंचामृत की बात कर रहा हूं। पंच नद्यः सरस्वती मप्यंत सस्रोतसा सरस्वती तो पंचधासो देशित भव सरदा। जो बच्चे दूध पिएंगे मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर आकर के बैठ जाएगी। ये मेरी बात बारीकी से सुन लीजिए। जो बच्चे दूध पिएंगे मां सरस्वती उनका संग कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगी। मां शारदा उन्हें वरदान दे देगी। संपूर्ण विद्याएं उन बच्चों के पास चल करके आ जाएंगी जो दूध का आदर करेंगे। दूध वस्तु नहीं है, दूध पदार्थ नहीं है, मृत्यु लोक का अमृत है दूध। गौ माता इसलिए वंदनीय है, इसलिए पूज्य है क्योंकि वो दूध नहीं, वो अमृत देती है। एक बार बादशाह अकबर ने अपने दरबार में पूछा कि दूध सबसे अच्छा किसका होता है? तो कुछ लोगों ने कहा शेरनी का दूध अच्छा होता है, क्यों? शेरनी का दूध सोने के पात्र में दुहा जाता है। सोने के पात्र में न दुहा जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। किसी ने कहा कि उटनी का दूध अच्छा होता है। किसी ने कहा दूध बकरी का अच्छा होता है, जो प्लेट को कम नहीं होने देता। बकरी का दूध प्लेट को कम नहीं होने देता। बकरी का दूध बढ़िया होता है। अकबर ने कहा कि नहीं, भैंस का दूध बढ़िया होता है, क्योंकि उसमें तंदुरुस्ती है, वो ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है। तब बीरबल खड़े हुए और बीरबल ने कहा नहीं, दूध तो गौ माता का ही अच्छा होता है। उन्होंने कहा दूध गौ माता का बढ़िया होता, अच्छा होता है। तो अकबर ने कहा नहीं, तुम ठीक नहीं बोल पाए। बीरबल ने कहा नहीं, दूध गौ माता का ही अच्छा होता है। तब अकबर ने कहा हे बीरबल, मैंने तुमको दूध की बात की है, अमृत की बात नहीं करी। गैया का दूध नहीं, गौ माता का तो वो अपने आप में अमृत होता है। और ऐसा बताते हैं कि यह व्यक्ति जब तक जिंदा रहा धरती पर वो दूध ही पीता रहा, गौ माता का दूध पिया। यदि किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा उसमें होगा तो वो बात कही जाएगी बिल्कुल। ठीक है, उसकी गतिविधियां ठीक नहीं थी, उसकी कुछ परंपराएं ठीक नहीं थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी उसने जेल खाने में डाल दिया। इसलिए हम संत का अपमान करने वाले का कभी आदर नहीं कर सकते। लेकिन हम ये बात बिल्कुल भी कहेंगे जरूर, उस समय अकबर से गौ दूध की महिमा जान करके बहुत मुसलमान लोगों ने भी गायों का पालन किया था। आज के मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि गौ माता सिर्फ हिंदुओं की ही मां नहीं है, ये संपूर्ण जगत की मां है। गौ माता का पूजन तो सबके द्वारा ही होना चाहिए, सबके द्वारा उसका वंदन होना चाहिए। तो दूध का सेवन करने से सांस की बीमारी दूर हो जाती है, फेफड़े मजबूत हो जाते हैं। और सबसे आनंद की बात यह है, यदि दुग्ध का आप सेवन करते रहेंगे तो जीवन में टीबी जैसा रोग कभी भी नहीं होगा। टीबी होने पर दूध लेंगे तो फायदा नहीं है,
लेकिन टीबी होवे ही नहीं उससे पहले ही यदि आप दूध लेंगे तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। तो मैं वही प्रसंग में लेके आ रहा हूं। देवताओं को दूध चढ़ाने से, दूध से भगवान को स्नान कराने से जीवन की वंश वृद्धि नहीं रुकती। इसलिए भगवान गिरिराज जी का लोग प्रदक्षिणा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, पति और पत्नी दोनों फेरी लगाते हैं गिरिराज जी की। वो मनौती मांग करके आते हैं, गिरिराज बाबा यदि हमारे घर में एक सुंदर सी संतान हो जावे आपकी कृपा से, तो हम पति और पत्नी दोनों दूध से आपकी परिक्रमा लगाएंगे। कुछ लोग कार्य को पूरा होने से पहले परिक्रमा लगाते हैं, कुछ लोग बाद में लगाते हैं, और कुछ लोग पहले भी लगाते हैं और बाद में भी लगाते हैं। जितनी भी मुझे ऐसी बहनें सुन पा रही हैं जिनको संतान नहीं है, वो गिरिराज जी की परिक्रमा दूध से लगाएं। 6 महीने गोपाल जी को दूध से स्नान कराएं, आनंद हो जाएगा। कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराया जावे, आनंद हो जाएगा। आज कार्तिक मास के महात्म्य में आप पंचामृत की बात सुन रहे हैं, और पंचामृत का जो पहला भाग है उसका नाम है दुग्ध, दूध। अब मैं उसके दूसरे भाग की बात करता हूं। एक बार फिर कहूंगा कि 1 बजे तक आप टीवी पर यह कार्यक्रम सुन रहे हैं। जैसे 1 बज जाए कार्यक्रम खत्म होवे तो तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सुनना। नीचे हनुमान चालीसा 1 बजे आरंभ हो जाएगा। यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं, यहाँ जितने भी श्रोता बैठे हैं, आप आइए आचार्य, आप सीधे परिसर में पहुंचे। आज की कथा बड़ी अद्भुत है। आप श्रीमद् भागवत जी का 3 स्कंद सुन रहे हैं, जिसमें कल विदुर के घर कैसे भगवान का पदार्पण हुआ, बड़ी अद्भुत कथा थी। उन प्रसंगों को आगे के लिए बढ़ाया जाएगा। जितने भी स्थानीय लोग जयपुर और आसपास के भक्त सुन रहे हैं, यहाँ का एड्रेस टीवी पर चल रहा है, और आप मानसरोवर क्षेत्र में एक कार्यक्रम चल रहा है। जगह का क्या नाम है मुझे पता नहीं है, हाँ जो भी है वो टीवी में चल रहा है, आप ढूंढ ही लेंगे। तो आप जरूर यहाँ पहुँच करके कथा का आनंद लें। जो भी आप सहयोग कर रहे हैं, यहाँ से बढ़िया हवन सामग्री जो कि देसी गौमाता के दूध उसे घृत से उसको निर्मित किया गया है। अभी मैं यहाँ कुछ भक्तों ने सहयोग किया है, उनको मैंने यहाँ से सिरादे प्रदानित की है हवन सामग्री। और आम की समिधा 100% ओरिजिनल, थोड़ी गीली है तो अभी धनतेरस को आने में देरी है, उसको अपनी छत पर उसको सुखा लेना, उसका गीलापन समाप्त हो जाएगा। इसमें मिलावट नहीं है बिल्कुल। आश्रम के परिकर ने खड़े होकर के इसको तैयार कराया। जहाँ से आम को अपने हाथों से देखा है उन्होंने, आम के पिंडी को अपने सामने उसके टुकड़े करवाए, अपने सामने ही उसकी लोडिंग हुई है, और अपने हाथों से ही उनके द्वारा ये पैकिंग हुई है, जो कि यहाँ से एक प्रसाद रूप में आपको ये प्रदान की जा रही है। कालका पुराण में समिधा लकड़ियों का वर्णन किया गया है। पीपल की लकड़ी पर यज्ञ करने से रोग नहीं रहते, समी की लकड़ी पर यज्ञ करने से किसी का जादू टोना नहीं चलता, और आम की लकड़ी से यज्ञ करने पर किसी भी प्रकार की गरीबी नहीं रहती, दरिद्रता नहीं रहती। तो दिवाली के 5 दिनों में यज्ञ आप इसी आम की लकड़ी से आप करें। बाजार में मिलती नहीं है नीम बबूल, मैं रोज हवन करता हूँ। हमें बाजार से जब खरीद के मंगाना पड़ता है तो जब वो जलती है तो पता लग ही जाता है कि नीम जल रहा है, जब वो जलता है तो पता लग ही जाता है कि बबूल जल रहा है। तो मैं भी अब उसी समिधा से यज्ञ कर रहा हूँ। मैंने आज उसी लकड़ी से हवन किया है, जिस लकड़ी को तुलसी वन आश्रम ने तैयार किया, आम की लकड़ी है। और इसको तराजू लगा करके माप करके सामग्री बनाई गई है। इसका माप होता है जिसमें तौल में अंतर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और शुद्ध देसी घी के द्वारा इसको निर्मित किया गया है। तो यहाँ से प्रसाद के रूप में ये सब चीज़ें मिल रही है। यदि कल आपने सहयोग किया है, कल ग्रहण की वजह से नहीं प्रदानित की गई थी, तो आज आप लेके जाइएगा। जो आज सहयोग कर रहे हैं वो आज लेकर के जाएं, और जो भी मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप यहाँ पहुँच करके ये सौभाग्य कमा लें, प्रसाद यहाँ से लेके जाएं। गौ माता के गौ अक्षयव्रती मेंबर बनकर गौ माता को आप एक शक्ति दीजिए। 31 दान कार्तिक मास के 6000 रुपये का सहयोग है, जिसमें 8 गोमती चक्र
पूरे वृंदावन के मंदिर मंदिर में 7-7 गोमती चक्र प्रदानित हो रहे हैं। आज का पहला दिन है। 525 रुपए का उसमें सहयोग लिया जा रहा है क्योंकि गोमती चक्र बहुत महंगा आता है, इसलिए। इसमें बहुत सेवाएं ऐसी भी हैं जो 1000 रुपए की भी हैं, बहुत ऐसी हैं जो 200 रुपए की भी है। तो इनका सबका एक अंकलन बना करके और इसका 6000 रुपया पूरा 31 सेवाओं का रखा गया है। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो कार्तिक मास की 31 सेवाओं से जुड़ करके और आप इसके पुण्य के भागीदारी बन जाए। आज सुबह 3:15 बजे मुकुंद आचार्यों की टीम को लेकर के अक्रूर कुंड लेकर के पहुंचा। मन खुश हो गया, तबीयत खुश हो गई। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर सिरादे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर अक्रूर कुंड की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो संकल्प हुआ है वह आप दर्शन कर सकते हैं। ये तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर यह वीडियो आप अभी आप दर्शन कर सकते हैं। आपके पास 700 रुपया तो जीवन भर होगा, लेकिन ये सौभाग्य मौका कहाँ मिले। आपको तो प्रशंसा करनी चाहिए मेरी व्यासपीठ की, इसलिए क्योंकि आपके धन को धर्म में लगाया जा रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है कि माताओं का आगमन हो रहा है, पुरुष लोग भी आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगेगा। 5 दिन का आयोजन है जिसका दूसरा दिन है। आप सब पहुंच करके कथा का आनंद लें। 5 बजे आरती होगी, उससे पहले परिसर में बैठ करके आप कथा सुने और ऐसा मन बना करके आइए कि हमें इस गौशाला के लिए सहयोग करना है। आज देश और दुनिया की एक बहुत बड़ी गौशाला का निर्माण होने को जा रहा है, जिसमें वर्तमान समय में 19 नस्ल की देसी गायें हैं। 1000 गौ माता के गौ सदन बन रहे हैं। 3 टप्पर नहीं है, पूरा RCC का है। एक गौ सदन में 100 गायों की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हवन ही हुआ है, यज्ञ हुआ है अभी 2-3 दिन पहले। तो 1000 गौ सदन बन रहे हैं, आपने टीवी में देखा हो। तो उनमें से ही एक गौ सदन में इतने लंबे चौड़े ये गौ सदन है कि एक गौ सदन में 152 हवन कुंड बन गए। एक ही गौ सदन में 152 हवन कुंड, जिसमें 152 थे, कितने 52 थे खाली, 52। हाँ, एक ही पोर्शन में 52, तो 52 भी बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इतने लंबे चौड़े ये गौ सदन बन रहे हैं। ये भक्तों से सिर्फ एक गौ माता के लिए 7000 रुपए का सहयोग लेकर के इस काम को आगे के लिए बढ़ाया जा रहा है। 3 गौ माता के लिए 21,000 रुपए का सहयोग लेकर के इस कार्य को ताकत मिल रही है। आप इन सेवाओं के साथ आप जरूर जुड़िए। आचार्य जी ने सूचना दी है, 1 मिनट में मैं भी आपको दे दूं। 1 तारीख तक हम इधर हैं, दोपहर तक कार्यक्रम 1 तारीख को यहाँ चलेगा और उसके तत्पश्चात 2 तारीख से पुष्कर में 2 से 10 तारीख को 2 बजे तक पुष्कर में और 4 बजे से 7 बजे तक अजमेर में धनतेरस की कथा 3 घंटे का कार्यक्रम है और वह भी गौवंश के लिए ही कार्यक्रम है। संस्कार टीवी पर उसका लाइव टेलीकास्ट है और वह कार्यक्रम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक ये टीवी पर इस गौ सदन में ही हवन हो रहा है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो अजमेर की डेट याद रखिए, 10 तारीख शाम 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। और धनतेरस कथा, इसको सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, मन मयूर नाचेगा। पहली बार बोलूंगा, आप जरूर सुनिए संस्कार टीवी पर जिसका लाइव टेलीकास्ट है। 10 तारीख वहां निकल जाएगी। 11 तारीख को 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक छोटी दिवाली के ऊपर कथा भरतपुर से आप सुनेंगे। एड्रेस आपको बता दिया जाएगा। 12 तारीख को बड़ी दिवाली लक्ष्मी नारायण महात्म्य वर्णन, उस दिन की दिवाली है और आप सीधाम वृंदावन से इस कथा को सुनेंगे। उसके तत्पश्चात 11 नवंबर गिरिराज पूजा, यह कथा आप गोवर्धन से सुनेंगे। 56 भोग की महिमा महात्म्य, 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, ऐसी तमाम बातों की जानकारी आपको मिलेगी गोवर्धन से, श्री गिरिराज जी से। उसके तत्पश्चात उस दिन होगी तारीख 13 पड़वा होगी और उसके तत्पश्चात 14 तारीख को भैया दूज है और आश्रम पहली बार ये काम करने के लिए जा रहा है। उसका रजिस्ट्रेशन आप अभी से करा ले। मेरी बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए रजिस्ट्रेशन करा लें। यमुना पूजन, चुनरी मनोरथ, विश्राम घाट पर आश्रम पहली बार यह कार्यक्रम करने के लिए जा रहा है। इससे पहले कभी नहीं हुआ। विश्राम घाट पर यह कार्यक्रम एक विशेष रूप से
मैया का पूजन, चुनरी पूजन, दूध के द्वारा अभिषेक, भंडारा, सब कुछ इसकी सहयोग राशि 2100 रुपये का सहयोग लिया गया है। आप खुद भी वहाँ आ सकते हैं। दुनिया का इकलौता स्थान है विश्राम घाट, जहाँ बहन और भाई मिलकर के संग संग स्नान करते हैं और बहन भाई को कपड़ा लत्ता देती है, भोजन कराती है। उस दिन चुनरी मनोरथ बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है और कथा भी उस दिन वहीं है। उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, ये नाम बहुत जल्दी पूरे हो जाएंगे। मैं भंडारे के सहित सब पूरी व्यवस्था, चुनरी मनोरथ, ब्राह्मणों को वस्त्र दान इत्यादि, ये सब सहयोग राशि सिर्फ 2100 रुपये का सहयोग है और उसका रजिस्ट्रेशन आज से, अभी से। आचार्य जी एक फोन आश्रम कर दीजिए, तो आप तत्काल, इसमें कुछ चुनिंदा ही नाम होंगे। ऐसे आयोजन के लिए 2100 रुपया क्या 21,000 भी यदि हो तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आयोजन इस तरीके का है, इस हिसाब का आयोजन है। विश्राम घाट पर तुलसी वन आश्रम में पहली बार यह आयोजन करने के लिए जा रहा है। इसमें आप जरूर जुड़िए। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें। अभी मैं पंचामृत की बात आपसे कर रहा हूँ, उससे पहले कुछ ये जरूरी सूचना है, ये आप ले लीजिए। बाहर से जो लोग सहयोग कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जो सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ करके आप सहयोग करते ही हैं। अपना नाम पिन कोड के सहित आश्रम में भेज दीजिए, बैंक की स्लिप भेज दीजिए, जिससे कल सोमवार है, कल से ही आपके यहाँ हवन सामग्री पहुंचाना शुरू कर दें। मुझे एक पैकेट दोगे हवन सामग्री का? ये तो मिलेंगे नहीं लड़के, जिसको एक बड़े वैदिक परंपरा के द्वारा उसको निर्मित किया गया है। तो समिधा तो पहुंचाना संभव है नहीं, लकड़ी वो अब वृंदावन आएंगे, गोपालाष्टमी महामहोत्सव वृंदावन में है, वहां से पर्ची अपनी सुरक्षित रखिए, वहां से लेकर के जाइए और हवन सामग्री हम आपके यहाँ पर भेज रहे हैं। इस पर लिखा है तपोवन हवन सामग्री, बड़ी खुशबू आ रही है, इसमें बड़ी सुगंधी आ रही है और ये वो चीज़ है जो बाजार में नहीं मिलेगी। मिल जाए तो मुझे लाके दिखा देना। कितनी भी बड़ी दुकान हो, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, अपने घर में साधु संतों ने बनाई होगी, अपने आश्रम में, आप अपने घर, बाजार में ये बन नहीं सकती। इसको बाजार वाला बनाएगा तो इसमें वो कुछ भी कमा ही नहीं पाएगा, इतनी ये महंगी हो जाएगी कि कोई खरीद नहीं पाएगा। इस तरीके से इसको तैयार किया है। यह हवन सामग्री शुद्ध गौ माता के देसी घी से इसको निर्मित किया गया है, ये आप देख रहे हैं। और यह है समिधा, इसमें आम की लकड़ी है, 100% सब असली है बिल्कुल। राजस्थान में धौलपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ती है मनिया, वहां पर आम की लकड़ी का बहुत बड़ा काम होता है और वहीं से इसका क्रय किया गया है। राजस्थान से इसका क्रय किया गया है। इस पर लिखा है हवन समिधा शुभ कार्यों के लिए। कभी भी जब आपको हवन वगैरह की जरूरत होती है तो आप आश्रम आइए, आश्रम से चंदन है, तुलसी है, हवन सामग्री है और अब तो ये लकड़ी भी तैयार की जा रही है। बहुत जल्दी दिवाली तक समी की लकड़ी की और व्यवस्था की जा रही है। आप गृह प्रवेश करते हैं, दुकान का उद्घाटन करते हैं तो उसके हवन में आप समी की लकड़ी ही प्रयोग में लीजिए, जिसके द्वारा किसी का जादू टोना टोटका बिल्कुल प्रभावी नहीं करता। 1 बजने वाला है, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आज की बात को पूरा सुन लीजिए। पुष्कर में बहुत बड़ा अनुष्ठान है, आयोजन है, उसका सार्वजनिक प्रोग्राम है। सार्वजनिक पोथी के लिए सिर्फ 3000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है। पुष्कर में किया गया सत्कर्म अनंत गुना है। पुष्कर में एक रात्रि भी यदि कोई रुक जाए उसको 12 कार्तिक नहाने का फल मिलता है, ऐसा पद्म पुराण के अंतर्गत लिखा है। यदि आपके घर की कोई गतिविधि खराब नहीं होती है तो भले आप 1 दिन के लिए आए, 1 घंटे के लिए आए, कार्तिक मास में आप पुष्कर जरूर आइए। वृंदावन छोड़ने का किसका मन होता है? कोई वृंदावन नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मुझे पता है, मैंने ग्रंथों में पढ़ रखा है कि कार्तिक में पुष्कर की बहुत बड़ी महिमा है, इसलिए हर वर्ष हम पुष्कर चले आते हैं। अब पहले आते थे 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, और अब क्या आ रहे हैं 9 दिन के लिए। और 9 दिन के लिए क्यों आ रहे हैं? इसलिए 9 दिन के लिए आ रहे हैं कि 1 रात्रि पुष्कर में रुकने से 12 कार्तिक नहाने का फल मिलता है, तो 9 दिन पुष्कर में रुकने से 108 कार्तिक नहाने का फल प्राप्त होगा। यही सोच करके अनुष्ठान 9 दिन का रखा गया है।
यदि आपके पास टाइम हो तो मैं तो कहूंगा कि पूरा 9 दिन आप श्री पुष्कर में रुक करके पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत जी की कथा का आनंद लाभ प्राप्त कीजिए। जीवन धन धन हो जाएगा, जिंदगी कृतकृत हो जाएगी। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रीति हो जाए भगवान से। आप कार्तिक महात्म्य में पंचामृत महिमा आप सुन रहे हैं। रात्रि के कार्यक्रम 9 बजे धर्म यात्रा से जरूर जुड़िएगा। सुखी जीवन कैसे जिए आज का चैप्टर है रात्रि का। धर्म यात्रा कार्यक्रम में सुखी जीवन कैसे जिए आज का चैप्टर है। सुबह मंगलवाणी कार्यक्रम तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर सुबह होता है, जिसमें विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, राम रक्षा स्तोत्र और भी तमाम स्तुतियों के साथ में सुबह का जो प्रवचन है कार्यक्रम है, ये भी आनंद कर देता है। उसके साथ भी आप जरूर जुड़ करके सौभाग्य आप कमा लें। तो मैं आपको दूध की बात कर रहा था। पंचामृत में पंच नद्या सरस्वती मप्यंत ससोतसाह सरस्वती तो पंचधाशो देशोद्भव सरतः, यानी जो बच्चे दूध का सेवन करेंगे माँ सरस्वती उनकी जिह्वा पर बैठ जाएगी। कोई भी चीज एक बार पढ़ लेंगे उसको विस्मृति नहीं होगी, उसको वो भूलेंगे नहीं। यह दूध का प्रभाव है। दूध का सेवन करने से सांस की बीमारी नहीं होती, दूध का सेवन करने से कैल्शियम की कमी नहीं आती, हड्डियों में दर्द नहीं होता। ये दूध की बहुत बड़ी महिमा है अपने आप में। अरे भैया, दूध से तो सांप प्रसन्न हो जाते, इंसान क्यों प्रसन्न नहीं हो। और मैं तो कहता हूं भैया, जब हम किसी के घर में, हमारे किसी के घर पर आने पर कोई फीस नहीं लगती। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतने नोट चाहिए जब किसी के घर जाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। यदि कोई ऐसा कहता है कि महाराज जी को बुलाने में बहुत नोट खर्च होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें हमारे बारे में कोई बिल्कुल जानकारी ही नहीं है। हाँ, हम जिनके घर आते हैं चाय पीते नहीं है, जीवन में कभी पी नहीं है। शुद्ध देसी गैया का 1 गिलास दूध जरूर पी लेते हैं। दूध की आदत है, दूध के बिना रहा नहीं जाता। दूध के ही द्वारा पौष्टिकता मिल रही है, दूध के द्वारा आनंद हो रहा है, दूध के द्वारा ऊर्जा मिल रही है। और मैं तो कहता हूं कि भगवान को पंचामृत में दुग्ध इतना उन्हें पसंद है, तो इस दूध का विस्तार करने के लिए हमें और आपको कदम उठाने चाहिए। और वह जब होगा जब जीव जंतुओं की सुरक्षा होगी, गौ माता की सुरक्षा होगी, तब ही दूध का उत्पादन बढ़ सकता है। आपके पास प्लॉट है, जमीन है, आपके पास खुली जगह है, तो आप अवश्य में गौ माता रखिए, गैया रखिए और गाय के दूध को ही आप बढ़ावा दीजिए। दूध के बाद पंचामृत में दूसरा भाग है जिसका नाम है दधी, जिसका नाम है दही। पूरी दुनिया में आपका सम्मान दुश्मन भी करेगा। भगवान के ऊपर दही चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। दही में काला नमक और जीरा डाल करके आप नित्य लेते हैं, इससे आपका लीवर मजबूत होता है। ये दही का प्रभाव है। दही सिर में लगा लो तो चांद गंजी ना हो, बाल टूट करके ना गिरे। दही में थोड़ा प्याज के छिलका रात भर भिंगा करके वो पानी दही में आप डाल लें और उस दही को आप सिर पर लगाएं तो झुर्रियां ना, तो 2 मुखी बाल न होवे। ये इसका ये प्रभाव है। दही भगवान को तो ज्यादा पसंद है ही, लेकिन ये दही आरोग्यता के तौर पर यह हमारे और आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। दही के द्वारा माथे में दर्द नहीं होता। दही कैल्शियम की पूर्ति करता है। दही में आटा डालकर, यदि किसी की रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है तो दही में आटा भून करके और उसमें डाल करके थोड़ा सा उसमें हल्दी और गुड़ और मिला ले, फिर उसको गर्म करके जहां जहां कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में जहां दर्द होता है, सूजन है, ये दही हल्दी के साथ में गुड़ के साथ उस सूजन को खत्म कर देता है, उसके पेन के उसको दर्द को दूर कर देता है। ये दही की महिमा है। दही आपको आनंद कर देगा, चोटी से लेकर के तलवे तक हड्डियों में दर्द नहीं होने देगा। आप लिख ही रहे हैं तो जरूर लिख लेना, जो भगवान को दही से स्नान कराता है दुश्मन भी उसका सम्मान करता है।
पूरी दुनिया में उनका सम्मान बढ़ता है। जो पंचामृत में, जो दूसरे भाग में जो दही का नंबर आता है, दही भगवान को चढ़ाने से हमारा जीवन, ये लिख लेना, हमारा जीवन कलंक रहित हो जाता है, छूटे दोष नहीं लगते, हमारा चरित्र नहीं बिगड़ता, हम चरित्रवान बन जाते हैं। ये दही का प्रभाव है। यदि बच्चे भगवान के ऊपर पंचामृत में दही चढ़ाते रहेंगे तो बेटियों को दुनिया का कोई भी लड़का और लड़कों को दुनिया की कोई भी लड़की आकर्षित नहीं कर सकती। ये दही का प्रभाव है। हमारे संतों ने इसको बहुत बारीकी से इसका व्याख्यान किया है। यदि किसी के घर में कोई ऐसी दिक्कत है, बेटा बेटियां काबू में नहीं, हाथ मुट्ठी में नहीं है और परिवार की नाक काटाने के लिए बिल्कुल वो तैयार हैं, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, आज से ही कार्तिक मास में भगवान को पंचामृत से नहलाना शुरू कर दीजिए, जिसमें दही का प्रभाव है, जो हमें कलंकित नहीं होने देता, हमें दोषित नहीं होने देता। ये दही, ये दूसरे धर्म के लोग कहते हैं कि पागल हो गए हैं सनातनी, दूध लुढ़का रहे हैं, दही लुढ़का रहे हैं। अरे लोगों, हम लोग पागल नहीं हो गए हैं। हमारे महापुरुषों ने, हमारे महात्माओं ने ये सर्च करके परखा है कि दही देवताओं के ऊपर चढ़ाने से जीवन कलंकित नहीं होता और भगवान पर ये चढ़ाने से जीवन कलंकित नहीं होता और इसको स्वयं खाने से जीवन रोगड़ित नहीं होता। ये दही का इतना बड़ा प्रभाव है। तो अब टाइम हो रहा है, मुझे नीचे कथा के लिए पहुंचना है। अब कुछ बातें बकाया हैं, इसका सेकंड पार्ट कल की कथा में आप सुनेंगे। धन्यवाद है आपके लिए, आप यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ 11:30 बजे मैच शुरू हो जाता है। पहले आचार्य जी के द्वारा बड़ी कुछ सूचनाएं होती हैं, जो गौवंश से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं, तीर्थों से जुड़ी हुई सूचनाएं होती हैं, धर्म के साथ जोड़ने वाली ये सूचनाएं होती हैं। तो 11:30 बजे कार्यक्रम आरंभ हो जाता है, तो आप आ जाया करें सुबह 11:30 बजे। सुबह मंगलवाणी होती है, उस समय भी लोग कुछ यहाँ आ ही जाते हैं। सुबह मंगलवाणी का टाइम 7 बजे का है। अपने घरों में भी आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए, गजेंद्र मोक्ष राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते रहिए, आनंद हो जाएगा। कार्तिक में तो बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली है। आज का कार्यक्रम कैसा लगा है, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए लोग अपने हृदय की भावना भेजिएगा। आपके मैसेज भी हम पढ़ रहे हैं। जो जयपुर स्थानीय और आसपास के जो लोग हैं और वह यहाँ पहुँच करके, अब बस कथा नीचे शुरू होने वाली है 5 बजे जिसकी आरती होगी। श्रीमद् भागवत जी का 3रा स्कंद चल रहा है, आप पधारें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आप स्थानीय लोग कल सेवा करिए, आज आप सेवा करेंगे। व्यासपीठ से आपको यह प्रसाद दिया जाएगा। व्यासपीठ से जैसी कथा पूरी होगी उस समय आपको यज्ञ सामग्री, हवन सामग्री, दवाइयाँ बहुत दे दी, आपको रुद्राक्ष बहुत दे दिए, देवी देवताओं की प्रतिमाएं बहुत दे दी हैं। अब आप दिवाली के समय पर यज्ञ करने के लिए हवन सामग्री और हवन के लिए लकड़ी समिधा लेकर के जाइए। लकड़ी को थोड़ा सा आप सुखा लें, क्योंकि हल्का सा उसमें थोड़ा गीलापन है। तो तब तक जब हवन 10 तारीख से 5 दिन का हवन होगा, तब तक वो सूख करके बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी भक्तों के लिए। बहुत बहुत आनंद आया है। जो लोग बाद में जुड़े हैं, सिरादे, जो लोग बाद में जुड़े हैं, कार्यक्रम अभी एक बार फिर रिपीट हो रहा है। जहाँ से हमने बोलना शुरू किया है वहाँ से यह कार्यक्रम रिपीट होने के लिए जा रहा है। और जैसे हम व्यासपीठ पर पहुँचेंगे तत्काल आपको तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट जोड़ दिया जाएगा। और आज की कथा रिपीट होना है। आज की कथा को आप छोड़िएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आएगा। सुनील आरतिवारी आपने कहा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अमृतवाणी कार्यक्रम तो बहुत ही अनूठा है। रेखा रंजन दीदी आपने लिखा है, कार्यक्रम तो सुबह दोपहर शाम का कोई भी हो, इन कार्यक्रमों में जीवन मिल रहा है, जिंदगी मिल रही है। बस एक बात कह करके मैं अपना माइक छोड़ रहा हूँ, वो ये है, पंचामृत के बिना पूजा संपूर्ण रूप से अधूरी है। कुछ है ही नहीं पूजा में, यह समझ लो। जो मैंने पढ़ा है वो बात मैंने आपके बीच में शेयर कर दी है। भले ही स्वयं में खाने पीने में दूध दही की कमी रह जाए, लेकिन भगवान को स्नान कराने में पंचामृत 365 दिन आपके घर में होना ही चाहिए।
तो टाइम पूरा हो गया है, पूरी बात नहीं कर पाया हूं। इसका जो सेकंड पार्ट है कल आप सुनेंगे, और कल की कथा जब आप सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप पंचामृत के बिना रह ही नहीं सकते। आप मैं तो उसके लिए मंत्र बोलूंगा वेद के, जिसमें एक साधक भगवान के सामने पंचामृत लेके जाता है, वो प्रार्थना करता है, प्रार्थना करते हुए उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं, भगवान उसके लिए रो पड़ते हैं। मैंने पढ़ा है जो पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं, भगवान अपने नेत्रों के आंसुओं से अपने भक्त को स्नान कराते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। भगवान को वो लोग अति प्रिय हो जाते हैं जो पंचामृत से भगवान को स्नान कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम की दक्षिणा यही है, आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, नए लोग हैं, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।